थाना और सीओ और कर्मचारी केवल इन 3 गो को निगरानी रखे सरकार, तो सारा काम हो जाएगी। यही 3 गो जो है सो भ्रष्टाचार के अड्डा है और किसानों को लूट रहा है और परेशान कर रहा है। बिहार में महासर्वे अभियान चल रहा है। इसके पहले भी 5-6 महीना पहले जमीन सर्वे की काम चला था और अभी भी जमीन सर्वे का काम चल रहा है। किसान जो हैं फार्म लेकर के कर्मचारी ब्लॉक और जहां कैंप लगता है वहां दौड़ रहे हैं, लेकिन किसान का समस्या अभी वहां सॉल्व नहीं हुआ है और लगातार किसान परेशान है। इस पे क्या कहेंगे? अभी जो महाअभियान चल रहा है हमारे समझ से कि केवल जनता को आंख में धूल झोंका जा रहा है और केवल राजनीति किया जा रहा है कि किसान को हम कैसे अपना फेवर में करें। जितना जो महाअभियान में अभी शिविर लगा के चल रहा है, केवल समझिए कि एक खाना पूर्ति किया जा रहा है। जितना जो रसीद का ऑनलाइन हुआ है उसमें 99% एकदम गलत है। कोई के 0 लिखा हुआ है, कुछ में बाप का नाम गलत है, कुछ में खाता खसरा गलत है, तो रकबा गलत है। इसके लिए कुछ रोज चला था परिमार्जन प्लस कि ठीक कराइए। परिमार्जन प्लस में किसान ऑनलाइन कराने में उसको 200 रुपया खर्च था। उसके बाद जब सीईओ के यहाँ जाए, कर्मचारी के यहाँ जाए तो केवल टाल दिया जाता था, ये कागज़ लाइए, वो कागज़ नहीं है, ये कागज़ नहीं है। इस तरह से करके इतना परेशान करता था कि 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर तक दौड़ाता था कि दौड़ते दौड़ते जब थक जाएगा तब पैसा देगा। कर्मचारी कहता था कि इतना महंगी हो गया ज़मीन, करोड़ों करोड़ की ज़मीन हो गई, उसमें से तो हम लोग को भी शेयर दीजिएगा ना, ऐसे ही कर दें। यही खुले लैंग्वेज में कर्मचारी बोलता था। कर्मचारी, सीईओ और ब्लॉक थाना, ये 2 चीज़ जब ठीक हो जाएगा तो जनता की काम हो जाएगी। लेकिन ये भ्रष्टाचार की ये अड्डा बना हुआ है। सीईओ और कर्मचारी मिल के करोड़ों करोड़ रुपया, हजारों हजार रुपया एक रसीद काटने का लेता है, तब है जो उसका रसीद करता है, अन्यथा रसीद नहीं करता है। और जो सर्वे चल रहा है उस सर्वे में जो अभी चल रहा है केवल हमारे समझ से ये खाना पूर्ति किया जा रहा है कि जनता को कैसे हम अपना फेवर में करें और वोट का राजनीति कर रहा है। थाना और सीईओ और कर्मचारी केवल इन 3 गो को निगरानी रखे सरकार, तो सारा काम हो जाएगी। यही 3 गो जो है सो भ्रष्टाचार के अड्डा है और किसानों को लूट रहा है और परेशान कर रहा है। महाअभियान चल रहा है, इससे किसान को कुछ समस्या को हल होगा? नियम तो अच्छा बनाया हुआ है, लेकिन उसके अनुसार कर्मचारी और सीईओ काम करेगा तब ना। कैंप लगाता है, अभी तक केवल 10% 15% ही पर्ची बंटी है। पर्ची जब जमा करने जाता है तो उसका रिसीविंग नहीं देता है। क्यों? आज लेगा पर्ची या कल उसको कबाड़ी में डाल देगा, ख़त्म हो जाएगी। किसान की काम होगी नहीं जब तक ऑनलाइन में चढ़ा हुआ है। कुछ परिमार्जन में लोग कुछ इधर उधर करके बगलिंग करके जो काम करवाए उनका अभी तक कुछ ठीक आया है और बकाया के 75% अभी तक ठीक नहीं हुआ है, जबकि ऑनलाइन का परिमार्जन करते करते 2 बरस हो गया, लेकिन आज तक ठीक नहीं हुआ। तो किसान कहाँ जाए? क्योंकि ब्लॉक जाते हैं तो कर्मचारी नहीं करते हैं, महाअभियान चलता है वहाँ नहीं सुधरता है। तो बिहार के जनता है अपना ज़मीन को समस्या लेके किनके पास जाएंगे? अगर क्या इसका सलूशन है? इसका सलूशन तभी होगा जबकि किसान का अपना प्रतिनिधि लोकसभा विधानसभा में जाएगा,
उसका बात को उठाएगा, उसके अनुसार कानून बनाएगा, उस पर अमल करेगा तो वही काम होगा। ऐसे अन्यथा आज 70-75 वर्ष हो गया आज़ादी का, आज तक कोई काम नहीं हुआ है। रजिस्टर 2 नहीं है, रजिस्टर 1 है जो फाड़ के हटाया हुआ है और उसके बदला में दूसरा पेज पर भर के कर्मचारी और सीओ मिलके उसको फिर से उसको लगा दिया है। ये कैसे सुधार होगा? ये सुधारने का बात नहीं है। और जितना जो आज तक सत्ता में जो भी पार्टी आया है, आज तक केवल राजनीति करके और किसानों को और जनता को ठग के राज कर रहा है। अन्यथा सुधार का तो वही एक उपाय है, जब तक ये तीसरा मोर्चा आएगा और जो जनता की बात उठाएगी, किसान की बात उठाएगी, तो वही इसका सुधार होगा। अन्यथा सुधार होने वाला नहीं है। केवल कागज़ पर घोषणा करेगा कि किसान को ये लाभ दे रहे हैं, वो लाभ दे रहे हैं, इस तरह से हम सुधार कर रहे हैं, केवल लल्लीपोप दिखा रहा है सरकार। थाना और सीओ और कर्मचारी केवल इन 3 गो को निगरानी रखे सरकार, तो सारा काम हो जाएगी। यही 3 गो जो है सो भ्रष्टाचार के अड्डा है और किसानों को लूट रहा और परेशान कर रहा है।